I'm Nabila from Dhaka Community Medical College. Welcome to our bone series. लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इन फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्कैपुला और उसके पार्ट्स देखे थे और उसका टाइप देखा था. सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने हाफ बोन का हम लोगों ने अटैचमेंट्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने कोस्टल सरफेस, डॉर्सल सरफेस और तीनों बॉर्डर्स के अटैचमेंट्स देखे थे और ये सुप्रास्कैपुलर नॉच और फोरामेन का अटैचमेंट्स देखे थे. आज इंशाल्लाह हम लोग आगे का करेंगे. ओके, सो इंफीरियर एंगल की अगर अटैचमेंट्स बात करें विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो इंफीरियर एंगल की अगर हम लोग बात करें अटैचमेंट्स की तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि टीरियस माइनर था, यहाँ से होगा टीरियस मेजर यहाँ पर और यहाँ पर होगा लैटिसिमस डॉर्सी. एक्चुअली इंफीरियर एंगल पे होता है. सो इंफीरियर एंगल पे होगा लैटिसिमस डॉर्सी और टीरियस मेजर और सामने से तो यहाँ पर जाएगा हम लोग का, यहाँ था ना हम लोग का सेरेटस एंटीरियर एंड ऑल, एंड ये सारी चीज़ें आएगी. दैट इज लोअर 4 to 5 डिजिटेशंस. देन सुपीरियर एंगल पे इट्स एक्चुअली एंगल्स का पर्टिकुलरली नहीं होता है क्योंकि इट्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू द बॉर्डर. सुपीरियर एंगल पे यहाँ पर हमने देखा था ना, सुपीरियर बॉर्डर पे लेवाटर स्कैपुली था तो सुपीरियर एंगल पे लेवाटर स्कैपुली मसल होगा ओरिजिन. ओके, देन लैटरल एंगल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर है, हम लोगों ने देखा था इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे क्या होता है अटैचमेंट, ओरिजिन होता है लॉन्ग हेयर ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल का. अब अदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो कि ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर आता है. यहाँ पर होगा ओरिजिन किस मसल का, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी. इंफ्राग्लिनोइड पे लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकी था, यहाँ पर होगा लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी. ओके, अब आते हैं हम लोग प्रोसेसेस की बात करते हैं तो स्पाइनस प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता है सुपीरियर सरफेस होता है, इंफीरियर सरफेस होता है एंड एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. ओके, सो ये ग्लिनोइड ट्यूबरकल्स की अटैचमेंट्स हम लोग ने देख लिया. अब आते हैं प्रोसेसेस की तो ये होगा स्पाइनस प्रोसेस. इसमें होता है जैसे कि मैं कह रही थी एंटीरियर सरफेस होगा, सॉरी सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस होगा और यहाँ गया एंटीरियर बॉर्डर होता है ये, एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है सबक्यूटेनियस होता है. पोस्टीरियर बॉर्डर के पार्ट्स होते हैं दैट इज द अपर लिप, लोअर लिप या फिर सुपीरियर इंफीरियर लिप एंड इंटरमीडिएट एरिया. ओके, इसके सुपीरियर लिप पे होता है इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का और इसके इंफीरियर लिप पे ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल का. ये दो चीज़ आप लोग को यहाँ से याद रखनी है. नेक्स्ट आते हैं एक्रोमियन प्रोसेस पे. एक्रोमियन प्रोसेस का होता है सुपीरियर सरफेस, ये होगा इंफीरियर सरफेस हम लोग का एंड इट विल बी द मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड ये तो टिप जैसे बात करें तो इसका जो अटैचमेंट है मीडियल बॉर्डर का तो ऑब्वियसली यार यहाँ से ट्रेपेजियस जा रहा है तो सुपीरियर अपर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस का कंटिन्यूशन होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस. तो यहाँ पर होगा ऑब्वियसली ट्रेपेजियस का इंसर्शन और यहाँ पर होगा लोअर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस का पोस्टीरियर, मतलब लोअर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इट इज दिख रहा है ना ये, तो इट इज कंटिन्यूस विद द लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन. तो यहाँ पर होगा डेल्टॉइड का ओरिजिन. तो यहाँ पर होगा पूरा ट्रेपेजियस का इंसर्शन, यहाँ पर होगा पूरा डेल्टॉइड का ओरिजिन. ओके, देन एक्रोमियल प्रोसेस पे देखिए फैसेट है तो इट अटैचेस विद द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लैविकल टू फॉर्म द एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट व्हिच इज प्लेन टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन के हिसाब से आता है कि एक्रोमियन प्रोसेस जो है उसके नीचे जो होता है एक बर्सा होता है. ओके, अगर आपने बहुत अच्छा आंसर दिया तो आपसे पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे. तो दैट इज अ सब एक्रोमियन बर्सा लगता है, इट इज रिलेटेड, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस का रिलेशन क्या है, सब एक्रोमियन बर्सा एंड सब एक्रोमियन बर्सा के लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी यू कैन से. देन आते हैं हम लोग कोराकोइड प्रोसेस की बात करते हैं. कोराकोइड प्रोसेस में क्या होता है, अगेन सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस. एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये होता है असेंडिंग पार्ट ऊपर जा रहा है वाला और ये होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट. हॉरिजॉन्टल पार्ट में होता है सुपीरियर सरफेस, ये हो गया इसका इंफीरियर सरफेस, इसका हो गया मीडियल बॉर्डर इस साइड वाला जो कोस्टल सरफेस के पास है, ये हो जाएगा लैटरल बॉर्डर और ये होगा टिप. ठीक है, तो इसके मीडियल बॉर्डर पे होता है इंसर्शन होता है एक मसल का दैट इज अ पेक्टोरालिस माइनर. तो टोटल स्कैपुला में 3 मसल का इंसर्शन हो रहा है दैट इज हमने देखा यहाँ पर ट्रेपेजियस और हमने देखा सेरेटस एंटीरियर, ये होगा यहाँ पर होगा पेक्टोरालिस माइनर. देन इसके टिप पे 2 मसल लगती है. टिप पे मीडियली में लगता है कोराकोब्रैकियालिस का ओरिजिन और लैटरली लगता है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी का ओरिजिन. अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछोगे ओके कोराकोइड प्रोसेस के टिप का अटैचमेंट्स बताइए तो यू हैव टू से कोराकोब्रैकियालिस मीडियली एंड लैटरली शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी. फिर आपके लिए नया क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा तो फिर लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकी कहाँ लगता है, तो अभी हमने देखा ये लगता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे. ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मैच करके पूछा जाता है. एंड इस ये जो हमें दिख रहा है आप लोग को मार्क करके बताती हूँ, ये जो दिख रहा है ना ये इट इज कॉल्ड एज अ स्पाइनोग्लिनोइड नॉच. स्पाइनस प्रोसेस है, ग्लिनोइडल कैविटी है उसके बीच में ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये तो सुप्रास्कैपुलर है. ठीक है, ये है स्पाइनोग्लिनोइड नॉच. ओके, देन हम लोग बात करते हैं ग्लिनोइड कैविटी की. ग्लिनोइड कैविटी के ऑब्वियसली यार यहाँ तो हाइलाइन कार्टिलेज लगता है ना, जहाँ पर भी आर्टिकुलेशन सरफेस होता है तो हाइलाइन कार्टिलेज लगता है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ग्लिनोइडल लैब्रम.
ओके, ये अटैच करता है हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ टू फॉर्म द क्लिनोह्यूमेरल और शोल्डर जॉइंट विच इज बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, तो बेसिकली स्कैपुला में इतना ही है, मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें मेन चीज़ों की। लेकिन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्कैपुला में, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है। ओके, विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है कि जब भी आपका जो सेराटस एंटीरियर है वो उसमें जाकर क्या होगा, उस मसल का पैरालिसिस हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है, दैट इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। उसमें क्या होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कि जो अपर लिम्ब का जो रोटेशन है, जो आप शोल्डर जॉइंट का अपर लिम्ब जो रोटेशन करते हैं तो वो हो नहीं पाता, दैट इज इट इज़ इम्पेयर्ड, एंड अपर लिम्ब का फुल अबडक्शन नहीं होता है, यानी कि आप अपना हाथ को दूर नहीं कर पाएंगे शोल्डर को, राइट, तो मतलब सही से नहीं कर पाएंगे, दैट इज। या फिर अगर आपको क्वेश्चन मैम घुमा कर पूछना चाहेगी तो वो आपसे पूछेंगे कि ओके, अगर पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर होता है तो क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, या फिर विंगिंग ऑफ स्कैपुला में क्या होता है। उससे पहले क्या क्वेश्चन आता है कि ओके, स्कैपुला का एक क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या है, तो दैट इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला, एंड उसमें क्या होता है पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर, उसमें क्या होता है रोटेशन इज इम्पेयर्ड एंड फुल अबडक्शन ऑफ द अपर लिम्ब इज इम्पेयर्ड। ओके, yeah, impossible I should say. So that's it for the scapula. Hope you like the video. Please do like, share, comment and subscribe, and do join our channel, YouTube, Facebook group, that is the Medimart, and our Telegram channel. Thank you. Assalamu alaikum.